अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। हदीस में उम्मत मोहम्मदिया, हदीस में ये आया है कि उम्मत मोहम्मदिया यहूदियों के मुशाबे हो जाएगी, कि मेरी उम्मत जो है वो यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेगी। ये हदीस शरीफ है कि जूती जैसे जूती के दूसरी जूती के बराबर होती है, इसी तरह मेरी उम्मत भी यहूदियों के ऐन उसी तरह नक्शे कदम पर चलेगी। जो कुछ यहूदियों ने अपने नबियों के साथ किया है, वही काम मेरी उम्मत के उलमा ये करेंगे। यहूदियों के ज़माने में जब मसीह इब्ने मरियम ने दावा किया था, तो यहूदी उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने उसको सलीब देना चाहा था। वो सब इकट्ठे होकर मसीह के खिलाफ जब जलसे जुलूस नाराबाजी करने लगे, तो हुकूमत ने मजबूर होकर मसीह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। तो यहूदी अदालत के बाहर जमा हो गए थे कि इसको सलीब पर मौत इसकी मारना चाहिए इसको, क्योंकि तौरात में सलीब पर जो मौत होती है वो दोज़खी बंदे की होती है, हराम की होती है। इसलिए वो चाहते थे कि इसको सलीब पर मारे। लेकिन अदालत जो है वो उसको अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया था कि ये मसीह सच्चा है, इसको आपने सजा नहीं देनी। उसकी बीवी को ख्वाब आ गया था कि जिसका आज तुम फैसला करने जा रहे हो, पिलातुस था वो जज, और उसने इरादा कर लिया कि मैं मसीह को सलीब नहीं देनी। तो इस दौरान जब उसने बाहर मौलवियों का शोर देखा, यहूदी मौलवियों का, और इतना उनका रोब तारी हुआ कि वो मजबूर हो गया मसीह को सलीब पर देने के अहकाम जारी करने पे। उसने पहले हाथ धोए फैसला लिखने से पहले और तौबा की, अल्लाह ने से कहा कि मैं मजबूर हूं, लेकिन मैं ऐसे वक्त में इसको सजा दूंगा कि जल्दी सबत शुरू हो जाए और ये थोड़ा अरसा सलीब पर लटके और जिंदा ही उतर आए। इस लिहाज से उसने जुमे की शाम का दिन इंतखाब किया, और हफ्ते को सबत शुरू हो जाता है, हफ्ते को कोई बंदा कानून के मुताबिक सलीब पर नहीं रह सकता था। तो यही हाल तो इसी तरह हुआ। तो मसीह को फिर जिंदा उतार लिया गया। इसी तरह मसीह के हवारियों के जब मसीह के बाद मसीह तो हिजरत कर गए, तो पीछे हवारी रह गए, उनकी फिर शामत आ गई। यहूदी उनको इबादत नहीं करने देते थे, गिरजे गिरा देते थे। ईसाई उनको नकल मकानी करके दूर बाहर जंगलों में रहकर अपने दीन की हिफाजत करनी पड़ी, अपने अकीदे की। ये एक बहुत लंबी कहानी है, 300 साल तक मुश्तमिल है। कभी हालात ठीक हो जाते थे, कभी फिर गड़बड़ हो जाते थे। बहरहाल इसी तरह आज वो हदीस जो है वो जमात अहमदिया के हक में पूरी तरह मुकम्मल तौर पर 100% पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदियों के हकूक देने का फैसला किया था, लेकिन यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने वाले मौलवियान जज साहब को मौलवियान इकट्ठे हो गए और
जज साहब को इतना जिच किया कि उसको अपना फैसला बदलना पड़ा। और आज बिल्कुल यहूदियों की तरह पाकिस्तान में मौलवी जो है वो अहमदियों को नमाजें नहीं पढ़ने देते। चार दीवारी में भी अहमदी महफूज नहीं है। अगर वो चार दीवारी में अपने घर में नमाज पढ़ते हैं तो बाहर उन्होंने जासूसी के लिए मौलवी जो है वो छोड़े हुए हैं और फौरन जाकर पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस मजबूर होकर आती है, फिर अहमदियों को गिरफ्तार कर लेती है। मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मेहराब गिराए जा रहे हैं, कलमे मिटाए जा रहे हैं। अहमदियों को इबादत करते हुए पकड़े तो उनको मारा पीटा जा रहा है। ये कोई भी उनसे महफूज नहीं है। तो मौलवियों ने खुद अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि इस जमाने में अहमदी हक पर हैं, क्योंकि मौलवी जो है वो बिल्कुल यहूदियों की तरह, जिस तरह यहूदियों के मौलवियों ने इब्तदाई ईसाइयों को और मसीह को और हवारियों को तकलीफें दी थी, मारा पीटा था, जेल में डाला था, तो जिस तरह वो जज पीलातुस यहूदी मौलवियों से घबरा कर उसने फैसला बदला, इसी तरह मौलवियों से अब ये हुकूमत भी कतराती है, बल्कि डर कर मौलवियों के साथ हो जाती है और खुद पुलिस अपनी मशीनरी लाकर मस्जिदों को गिरा देती है, मीनारों को गिरा देती है, कलमे को मिटा देती है। तो मौलवियों को ये पता होना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल 100% उनके ऊपर पूरी हो रही है। यहूदी ऐसा ही करते थे और आज पाकिस्तान के मौलवियों का किरदार बिल्कुल यहूदियों जैसा है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि आज अहमदी लोग जो हैं वो खुदा के प्यारे हैं, वो तकलीफें उठा रहे हैं, सजाएं भुगत रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला के मसीह को उन्होंने माना है। जिस तरह इब्तदाई ईसाइयों ने मसीह को मानकर अपनी जान, माल, इज्जत की कुर्बानी दी थी, और आज उसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले अहमदी अपनी जान, माल, वक़्त और इज्जत को अपने दीन की खातर, अपने खुदा की खातर, अपने रसूल की खातर, अपने खुदा को राजी करने के लिए ये सब तकलीफें उठा रहे हैं। तो फिर जब ये इतनी कुर्बानियां वो खुदा की खातर कर रहे हैं तो जन्नती फिरका कौन हुआ? जन्नती फिरका तो वही होता है जो वक़्त के मुरसल को मान ले और उसकी खातर तकलीफें उठाए और उसकी खातर अपना नुकसान उठाए, उसकी खातर जेल भुगते, उसकी खातर और आगे दुश्मन के आगे हाथ ना उठाए, सिर्फ खुदा के आगे सिजदा रेज़ हो और खुदा से मदद मांगे। तारीख बताती है कि हमेशा खुदा ने मदद की है, लेकिन कुछ आजमाइश होती है मोमिनों की, खुदा ने कुछ ज्यादा इनाम देने होते हैं। जब खुदा ने ज्यादा इनामात देने होते हैं तो फिर उसी तरह आजमाइश भी कुछ ज्यादा हो जाती है। आजकल ऐसे ही मालूम होता है कि कुछ आजमाइश जमात अहमदिया पर पाकिस्तान में ज्यादा ही हो गई है, तो इसका इंशाअल्लाह नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा कि इनामात भी ज्यादा मिलेंगे। ये इस दुनिया में भी इनामात ज्यादा मिलेंगे और आखिरत में अल्लाह ताला सबसे पहले जन्नत इनको नसीब करेगा। ये लोग जन्नती हैं और इनको खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला इनको
अल्लाह ताला की आजमाइश पर ये पूरे उतर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी जन्नत में दाखिल करे और दुनिया में इनको सुरखरू करे और दुनिया देख ले कि किस तरह अल्लाह ताला की मदद आती है। यही दुआ करनी चाहिए कि ये आजमाइश का वक़्त है। हर आजमाइश अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं पूरी कर सकता इंसान। हमेशा खुदा के आगे गिरकर दुआएं करके फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं। हम इस उम्मीद से हैं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द अहमदियों के दिन फेरेगा और बहुत जल्द इनको सुरखरू करेगा और इनको कामयाबी अता करेगी और इनसे राज़ी होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।